हैरान कुन तौर के अब आपने नोट किया होगा, अभी भी पीटीआई लोकल प्रेशर बिल्ड करने के लिए सारा इन्हिसार करी मौलाना फजल रहमान के ऊपर और वो वापस आने को तैयार नहीं। मैं उसी पे आ रहा हूँ कि मौलाना फजल रहमान को इन्होंने बच्चा समझा, बच्चा है वो, कि वो अपने अपने वर्कर ले आएगा और उनको मरवाएगा सड़कों पे आके, जैसे इन्होंने अपने आके वर्कर जो है ना पेश कर दिए और बेचारे बहुत सारी फैमिलीज के लोग जो है हल्ट हुए। मौलाना साहब की एक बड़ी क्वालिटी है जो ये नहीं समझ रहे। मौलाना साहब ने कई धरने भी दिए, लॉन्ग मार्चेस भी दिए मैनी टाइम्स, बिल्कुल। और जितने बच्चे वो लोगों के घरों से लेकर आते हैं, एक एक घर से जो भी आते हैं उनके साथ वापस उनको एक एक जाके गिन के हवाले करते हुए, आपका बच्चा मैं लेके आया था ना, ये अपना बच्चा संभालो, ये इसको चेक भी कर लो, खैर खरियत है, कोई इसको खुदा ना खासा गोली, कोई लाठी, कोई जख्म तो नहीं है ना। ये उनकी क्वालिटी है जो बहुत मुनज़्ज़म तरीके से होता है। मैं ये बता रहा हूँ, ये मैं आपको मुहावरतन कह रहा हूँ कि आज तक उनके जलसे जुलूसों में ना फायरिंग हुई है, ना लड़ाई हुई है, ना फड्डे हुए, ना पुलिस के साथ टकराव हुआ है, ना रेंजर के साथ हुआ है, कि वो ये हालात पैदा होने ही नहीं देते। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कि वो इतने उनको एहसास है कि मेरा वर्कर है, इसके कोई बच्चे हैं, इसकी फैमिली है, कोई बाप है, बहन है, कोई हस्बैंड है, मैंने बाहिफाजत उनको वापस लेके जाना। दैट्स मतलब जिस सियानापन में बता रहा हूँ। और यहाँ पे उलट है। यहाँ पे जब आते हैं गंडापुर साहब आते हैं, बेगम साहब आते हैं, जो आते हैं वो क्या कह के आते हैं, हमारे जनाजे पढ़ लेना, हम वापस नहीं आएंगे। हमने वो सर पे कफन बांध लिए, हमने लाठियां उठा लिए, गन्ने तोपे उठा लिए। बेचारे वो जितने भी इस दफा लेकर आए लोगों को 10-12 हज़ार, उनके पास ना खाने को था, ना पीने को था, ना रहने को था, मतलब ठंड भी थी, सर्दी भी थी। वजह क्या थी? ताकि लोग यहाँ पे ये भड़का के उनको आप यहाँ पे बैलेंस पैदा करें। मौलाना साहब जो हैं अपनी ये क्रेडिबिलिटी क्यों खराब करेंगे? वो पीटीए के वर्कर के साथ जो लेकर आते हैं, जो वैलेंट जिसको ये करके आते हैं, बेचारे को भूखा प्यासा लेकर आते हैं, लड़ाई झगड़ा उसका करा के, उसके सोने का पता नहीं है, उसके पानी का पता नहीं है, उसके नहाने का, उसके टॉयलेट्स का 100 जरूरियात होती है। बिल्कुल आप उनको सिंपली लाते हैं और उनको आके छोड़ देते हैं इस्लामाबाद में। मौलाना साहब तो ये काम नहीं करते। सो मौलाना साहब कल को अपना वर्कर जो है वो पीटीए के वर्कर के साथ क्यों खड़ा करेगा? नंबर 1, जब हुकूमत की या एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई बरह रास्त इमरान खान साहब और उनके वर्कर की एक वायलेंट किस्म की लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई का बोझ वो क्यों अपने ऊपर ले लेंगे? ये कॉमन सेंस की बात है। वो क्यों करेंगे? वो उनको क्या मिलने वाला है? क्योंकि उनकी लड़ाई तो इनसे है, केपीके में इनसे वोट बैंक। मौलाना साहब को किसने वोट बैंक खाया? इमरान खान साहब ने वो खाया ना, सारे का सारा। 10 साल पहले इन्होंने उनको वॉश आउट करके। सो मौलाना साहब का डायरेक्ट क्लैश जो है इमरान खान साहब से बनता है, और उन्होंने मुतालबा भी कर चुके हैं कि वहां पे आप कुछ ऑडिट करवाएं, कुछ हमसे। हाँ, एक चीज पे मौलाना साहब इनके साथ मिल सकते हैं, इनके पास देने को एक चीज है, देने को तैयार है ये वजारत आला दे दें, अली अमीन की जगह उनको दे दें, उनका वजीर आला बना दें। हाँ, फिर वो मौलाना साहब आ जाएंगे इनके साथ। आपने अपना वजीर आला भी रखना है, वजारतें भी रखनी है, आपने अपना सारा कुछ रखने के बाद मौलाना को कहें, मौलाना साहब ने बंदे निकालें, सड़कों पे हंगामे करते हैं, कोई यहाँ पे हम मतलब जनाजे पढ़ते हैं और उसके बाद कोई कफन पहन लेते हैं, आप आए। मौलाना क्यों आएगा? मौलाना आपका दबाव इस्तेमाल करेंगे और अब तक वही कर रहे हैं। मौलाना साहब इमरान खान साहब का दबाव यूज करके बेहतर डील हुकूमत से ले लेते हैं, हर दफा अपना काम करवा लेते हैं। सो मौलाना साहब इनको इस्तेमाल करेंगे, ये नहीं कर सकते उनको, ना वो इनके हाथ होंगे। बिल्कुल ठीक। अब मैं लोकल प्रेशर पे आता हूँ। भाई साहब, ये जिसने भी स्ट्रेटजी बनाई है ना, कोई अहमक आदमी है कि लोकल प्रेशर करेंगे, लोकल प्रेशर करेंगे। भुट्टो साहब पे लोकल प्रेशर ने काम किया, नवाज शरीफ साहब पे काम किया, शाहिद खान अब्बासी पे बिल्कुल नहीं, यूसुफ रजा गिलानी पे बिल्कुल नहीं, राजा परवेज अशरफ पे, मैं नाम लेता जाता हूँ, आसिफ अली जरदारी पे। सिंध में तो चलो यहाँ पे नहीं था ना, सिंध में तो बहुत बड़ी उनकी थी ना, बेनजीर भुट्टो साहब के लिए सिंध में बड़ी थी। इवन भुट्टो साहब के लिए जाने देने को लोग तैयार थे, कई लोगों ने अपनी जाने दी भी सही, अपने आपको आग लगाई थी भुट्टो साहब की फांसी पे। आपके लिए तो किसी ने अब तक आग नहीं लगाई ना खुद को। तो भुट्टो साहब को भी वो रिहा नहीं करा सकते। ये आपके ध्यान में किसने डाल दिया है कि लोकल प्रेशर लेके आ गया? हाँ, एक ही तरीका है जो मेरे सलमान अकबर राजा ने बताया था। उसने कहा 4 लाख बंदा ले, ना होगा 9 मन तेल, ना राधा नाचेगी। 4 लाख क्या, यहाँ तो 20-30 हज़ार ये इमरान खान साहब खुद नहीं निकाल सके थे जब वो अपना धरना लेके आए थे, लोग लेकर आए थे। तो आपके पास एक कैपेसिटी नहीं है। पता नहीं किसने इनको बता दिया कि लोकल प्रेशर। अब मैं इंटरनेशनल प्रेशर पे आ जाऊँ जरा। इंटरनेशनल प्रेशर ये 2 चीजों में ये काम किया है पाकिस्तान में। पहले ठीक, एक उन्होंने नवाज शरीफ साहब के दौर में किया, एक बेनजीर भुट्टो साहब के दौर में। दोनों टाइम बड़े पावरफुल ग्रंटर्स है। क्या इमरान खान के पास वो ग्रंटर्स हैं जो नवाज शरीफ साहब और बेनजीर भुट्टो साहब के ढूंढने पड़ेंगे? मतलब मिट्टी सुहा कहाँ से ढूंढेगा? खान साहब की किसी से बनाई थी उन्होंने? इस सऊदी से वो लड़े हुए थे जो पाकिस्तान को मजबूर कर सकते थे जी। वो मेन तो वो गारंटी देते होते हैं, उन्होंने नवाज शरीफ साहब की दी थी और फिर मजबूर हो गए थे। सऊदी को अब ना नहीं कर सकते। चाइनीज उनके साथ भी आपने उनके साथ बना के रखी? नहीं बना के रखी। चाइनीज कहते पाकिस्तान को, पाकिस्तान कहता यस इनकी हम नहीं टाल सकते। अमेरिकन, तीसरा मुल्क अमेरिका था जो आपको वो कॉल्स आना बंद हो गई थी। आपने क्या काम किया? आपने उसामा बिन लादेन को यहाँ पे कहा शहीद है,
आपने जब वहाँ पे तालिबान ने वहाँ से निकले हुए उनकी इवैक्यूएशन हुई अमेरिकन की और उनकी बम्बिंग हुई, जो अभी उन्होंने गिरफ्तार किया, जब लोग मर रहे थे, सब कुछ हो रहा था, उनका अमेरिकन मर रहे, वहाँ पे अफगान 160 बेचारे उनकी हुई, उनको जख्मी हुए या कैजुअल्टीज हुई। आप उस मुबारकबादें दे रहे थे तालिबान को अमेरिका के। आप वाशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल लिख रहे थे। दुनिया के वो 3 मुल्क, अच्छा यूरोपीय यूनियन चले, वो बहुत बड़ा मुल्क है, $1 बिलियन डॉलर की हमें वो देते हैं ना, मतलब अगर स्टेटस देते हैं उसको G+ का, वो भी दबाव डाल सकते थे। उन्होंने यूक्रेन पे लिखा कि हमें वहां पे ये सिक्योरिटी काउंसिल में सपोर्ट दें। आपने कहा हम गुलाम थोड़े हैं, आपने लेटर लहरा दिया उनका। कोई दुनिया में प्राइम मिनिस्टर करता है, यूरोपियन यूनियन का लेटर है, आपने लहरा दिया, साथ में बड़ा बीमारी, हम गुलाम थोड़े हैं। तो इनकी गारंटी कौन दे, इनके लिए कौन लड़ने आए, मुझे बताएं। उनके लिए क्या काम हुआ था? नहीं, कोई ढूंढने में नहीं मिलना। तुर्की ने कभी नाम लिया, अभी आए हुए थे वहां पे तुर्क सदर, बड़ी दोस्ती थी आपके साथ, कभी उन्होंने कहा? क्योंकि उन्हें पता है कि आपके इंटरनल मामला जी, बिल्कुल। लास्टली आपकी गारंटी कौन दे, आपकी गारंटी कोई दे भी दे तो क्या जो गारंटी में चीजें तय होंगी आप पूरी करेंगे लास्टली जी। कि नवाज शरीफ साहब की दी थी उन्होंने अमेरिकन और सऊदीज ने बेनजीर भुट्टो की जो डील करवाई थी, अगर आपको याद हो, कंडोलीजा राइस ने अपनी किताब में पूरा चैप्टर लिखा है। उस वक्त कंडोलीजा राइस जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी जॉर्ज बुश की, ये उन्होंने और मार्क रायल ग्रांट जो थे इसके हाई कमिश्नर थे इसके उसके ब्रिटेन के पाकिस्तान में, मतलब यूके और अमेरिकन ने बैठ के डील तैयार करके मुशर्रफ के साथ बेनजीर भुट्टो की गारंटीज उन्होंने दी थी, मुशर्रफ की गारंटीज बेनजीर को उन्होंने दी थी। खान साहब की कौन गारंटी दे? बिल्कुल ठीक। अखिल इंटरनेशनल भी प्रेशर आएगा, भाई कौन देगा प्रेशर? आपको किसी के साथ आपने बना के रखी, आप तो ये पूछते थे यार कोई बाजते नहीं क्या, मैं कल ही काफी हूँ, कोई बाजते नहीं क्या जैसे लड़े। और इसको फैसिनेट करके टीवी शोज में हमारे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिनको खान साहब बुलाते होते थे, वो टीवी शोज में वो बाकायदा बीपर पे कहते थे कि खान साहब ने पूछा है कोई बातचीत नहीं क्या, मैं कल ही काफी हूँ।